खाद्य तेल का अधिक उपयोग, सेहत व विदेशी मुद्रा का भी नुकसान। जी हाँ, मेरी ये समीक्षा छात्रों के लिए है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। प्रतिवर्ष औसतन 20 किलोग्राम तेल खा रहे हैं भारतीय, मानक सिर्फ 12 से 13 किलोग्राम। मतलब कि एक महीने के अंदर आप 1 किलो तेल एवरेज खाना चाहिए एक महीने के अंदर, लेकिन 20 किलोग्राम तेल ले रहे हैं और इसी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है। और ज़रूरत का 57% तेल ही हो रहा आयात, 1.5 लाख करोड़ रुपए हो रहे खर्च। अब देखिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं सामानों को मंगाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाद्य तेल कम करने की अपील सिर्फ फिटनेस मंत्र नहीं बल्कि देश के दोहरे नुकसान को बचाने के प्रयास है। देश में प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रतिवर्ष 20 किलोग्राम खाद्य तेल का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन 12-13 किलोग्राम के भीतर खपत की सुनिश्चित मानता है। जाहिर है कि ज़्यादा तेल खाने का असर लोगों के सेहत और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हार्ट अटैक, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। वहीं खाद्य तेल की आयात पर प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आयात पाम ऑयल का है, जिसे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री बार बार लोगों से खाद्य तेल के इस्तेमाल में कटौती की अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में इसकी खपत पिछले 6 दशक में कई गुना बढ़ी है। वर्ष 1960 से 61 के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तेल खपत सिर्फ 3.2 किलोग्राम थी। वर्ष 2000 से 2001 का यह बढ़कर 8.2 किलोग्राम हुई और अब 20 किलोग्राम के पार पहुंच गई है। यही रफ्तार रही तो 2028 तक प्रति व्यक्ति खपत 25 किलोग्राम और 2038 तक 40 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। स्थिति इसलिए और चिंताजनक है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 57% खाद्य तेल आयात करता है। 2022-23 में देश में खाद्य तेल की कुल खपत 292 लाख टन थी, जबकि घरेलू उत्पाद सिर्फ 126.9 लाख टन था। इसे पूरा करने के लिए 165 लाख टन खाद्य तेल आयात करना पड़ा। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में 103.9 लाख टन पाम ऑयल का आयात किया गया, 39.6 लाख टन सोयाबीन का तेल और 21.45 लाख टन सूरजमुखी का तेल खरीदा गया। पाम ऑयल में वसा की मात्रा अधिक होती है, इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ती चुनौती को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को तेज़ी से बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तिलहन उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने और प्रति ज़मीन पर तिलहन खेतों की बढ़ावा देने पर काम शुरू किया गया है। आयात पर नियंत्रण के लिए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाया है। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का सीमा शुल्क 5.5% से बढ़कर 16.5% कर दिया गया है। रिफाइंड तेलों पर शुल्क 35.75% तक पहुंच गया है। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। समस्या के साथ समाधान के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ खान-पान की आदतों में बदलाव जरूरी है। पारंपरिक खानपान और संतुलित आहार बढ़ती बीमारियों को भारी आयात बिल से बचा सकता है। ये समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो स्टूडेंटों से लेकर सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें खाद्य तेल किस प्रकार से हमारे को नुकसान कर रहा है और किस तरह से हमें इसको बैलेंस में रखना चाहिए। मैं तो ये भी सलाह देता हूँ कि अगर मस्टर्ड ऑयल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर सरसों का तेल या कोई अन्य तेल जो कि जिसकी हाइट कम हो और कम एरिया में बहुत अच्छा उग सके और जो गमलों में आसानी से लगाया जा सके, और वो शहरों में, चूँकि अब शहरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, गाँव में लोग कम रह रहे हैं, तो इस प्रकार का